पाइल्स की शुरुआत हर बार गांठ से नहीं होती और फिशर की शुरुआत हर बार खून से नहीं होती। कई बार शुरुआत बस सख्त मल से होती है, फिर जोर लगता है, फिर दर्द, फिर जलन, फिर डर, और जब तक इंसान समझता है अंदर काफी दिक्कत आगे बढ़ चुकी होती है। दोस्तों, यही वजह है कि नीचे की तकलीफ को सिर्फ देखकर पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि जो चीज आज बाहर दिख रही है उसकी कहानी बहुत बार कब्ज और सख्त मल से काफी पहले शुरू हो चुकी होती है, और आज हम यही अंदर वाली कहानी समझेंगे। दोस्तों, क्लिनिक में बहुत ढेर सारे मरीज आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब नीचे दर्द है, मोशन के समय बहुत जलन होती है, कभी कभी खून भी आता है, लेकिन समझ नहीं आता मुझे पाइल्स है या फिशर। और सच कहूं, यही कंफ्यूजन सबसे कॉमन भी है और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला भी, क्योंकि कई लोग महीनों तक नाम के पीछे भागते रहते हैं और असली दिक्कत अंदर बढ़ती रहती है। कभी किसी ने कह दिया पाइल्स तो बस क्रीम लगा ली, कभी किसी ने कह दिया फिशर तो आदमी दर्द सहता रहा, लेकिन नीचे की तकलीफ अंदाजे से नहीं समझी जाती। दोस्तों, अब जरा एक बात सोचिए, सुबह आप वॉशरूम गए, मोशन थोड़ा सख्त था, थोड़ा जोर लगा, और जैसे ही मल निकला नीचे ऐसा लगा जैसे कुछ कट सा गया। आप एकदम रुक गए, फिर टिश्यू पेपर पर हल्का सा ताजा लाल खून दिखा। अब दिमाग ने क्या कहा, मुझे पाइल्स हो गई। लेकिन रुकिए, एक ऐसा ही दूसरा भी पेशेंट है, उसे कटने जैसा दर्द उतना ही होता है, लेकिन नीचे भारीपन रहता है, कभी खुजली, कभी खून, कभी कुछ बाहर उभरने जैसा एहसास। अब वह भी कंफ्यूज है, यानी दोनों तरफ गड़बड़ हो सकती है, और यहीं आदमी महीनों चक्कर काटता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा पाइल्स और फिशर में सीधा फर्क क्या है, अंदर क्या होता है, किस सिम्टम पर किसका शक ज्यादा जाता है, लोग कौन सी 3 गलतियां करके अपनी दिक्कत खुद बढ़ाते हैं, और कौन सी 3 खाने वाली होम रेमेडीज ऐसी हैं जो मल को थोड़ा नरम और आसान बनाएं, ताकि नीचे बार बार चोट कम लगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको अगली वीडियो का ऐसा कनेक्शन दूंगा जो इस पूरी कहानी को बेली फैट का भी कारण बनाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर MS हुदा। अगर आपको नीचे दर्द, जलन, खून या मोशन के समय कटने जैसा एहसास होता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि कई बार आधी राहत दवा से नहीं, सही समझ से शुरू होती है। अब इसे आराम से धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले पाइल्स को समझिए। नीचे एनस के अंदर कुछ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे बॉडी ने वहां नेचुरल कुशन्स बना रखी हो। समस्या तब शुरू होती है जब बार बार सख्त मल आए, हर बार जोर लगाना पड़े, या आदमी टॉयलेट पर देर तक बैठा रहे। तब नीचे प्रेशर बढ़ता है। इस प्रेशर की वजह से वहां ब्लड भरने लगता है, सूजन बढ़ने लगती है, और जो टिश्यू उन्हें अपनी जगह थामे रखता है वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। शुरू में बस भारीपन होता है, कभी खुजली, कभी हल्का खून, फिर वही टिश्यू नीचे की तरफ उभर भी सकता है। यही पाइल्स की अंदर वाली कहानी होती है। अब फिशर को समझिए। फिशर में कहानी सूजन से शुरू नहीं होती, वहां बात एक छोटी चीरे से शुरू होती है। जब सख्त सूखा मल नीचे की नाजुक परत को रगड़ते हुए निकलता है तो वहां पर एक बारीक सी दरार पड़ जाती है। फिर क्या होता है, मल निकलते समय तेज कटने जैसा दर्द होता है। उस दर्द की वजह से नीचे की मसल्स और टाइट हो जाती है, और जब मसल्स टाइट रहती है तो वही जगह जल्दी भर नहीं पाती, यानी सख्त मल से चीरा पड़ा, चीरे से दर्द हुआ, दर्द से मसल टाइट हुई, और मसल टाइट होने से हीलिंग धीमे पड़ गई। यही वजह है कि फिशर में मोशन के बाद भी काफी देर तक जलन और दर्द बना रहता है। दोस्तों, रिसर्च में भी ये बात देखने को मिली है कि पाइल्स हो या फिशर, दोनों में एक कॉमन दरवाजा बहुत बार यही होता है, कब्ज, सख्त मल, बार बार जोर, और टॉयलेट पर देर तक बैठना। इसलिए सिर्फ ऊपर कुछ लगाना काफी नहीं होता,
असली फर्क तब आता है जब मल थोड़ा नरम हो, प्रेशर कम पड़े और नीचे बार बार रगड़ भी कम हो, यानी जड़ ठीक किए बिना नीचे की तकलीफ बार बार लौट सकती है। अब एक बहुत छोटी सी बात और समझ लीजिए, पाइल्स ज्यादातर दो तरह की होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। अंदर वाली पाइल्स में ताजा लाल खून, कुछ बाहर आने जैसा फील या गीलापन सी शिकायत दिख सकती है। बाहर वाली पाइल्स में दर्द, सूजन या पेनफुल गांठ ज्यादा परेशान कर सकती है, जबकि फिशर की पहचान ज्यादा उसके दर्द के ढंग से खुलती है, यानी दर्द कैसा है, कब आता है, मोशन के बाद कितना देर रहता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर दोस्तों, कैसे समझें कि शक पाइल्स की तरफ ज्यादा जा रहा है या फिशर की तरफ। पहला संकेत, अगर मोशन के समय दर्द बहुत तेज, कटने जैसा, चीरने जैसा हो और मोशन के बाद भी जलन या दर्द बना रहे तो फिशर का शक बढ़ता है। दूसरा संकेत, अगर ताजा लाल खून दिखे लेकिन दर्द उतना तेज काटने वाला ना हो, साथ में भारीपन, खुजली या कुछ उभरने जैसा एहसास हो, तो पाइल्स की तरफ शक ज्यादा जाता है। तीसरा संकेत, अगर परेशानी लंबी है, पुरानी कब्ज, बार बार जोर, टॉयलेट पर देर तक बैठना, फिर खून या सूजन, तो पाइल्स वाली परेशानी ज्यादा मजबूत लगती है। लेकिन अगर एक या दो बार बहुत सख्त मल हुआ और उसके बाद अचानक ऐसा दर्द हुआ कि वॉशरूम जाने से डर लगने लगा, तो फिशर वाली परेशानी ज्यादातर सामने आती है। और दोस्तों, एक बात बहुत साफ, हर दर्द फिशर नहीं, हर खून पाइल्स नहीं, और कई बार दोनों साथ भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा ट्रैप समझिए, लोग नीचे सिम्टम देखते हैं लेकिन जड़ नहीं। उन्हें लगता है नीचे दर्द है तो नीचे कुछ लगा लो, लेकिन अगर ऊपर से पैटर्न वही है, कम पानी, सख्त मल, बार बार जोर और टॉयलेट पर देर तक बैठना, तो राहत टिकेगी कैसे। यानी चाहे नाम पाइल्स हो या फिशर, अगर बॉयल पैटर्न नहीं बदला तो प्रॉब्लम बार बार लौट सकती है। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग यही 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती, हर नीचे की तकलीफ को पाइल्स मान लेना। नीचे दर्द हुआ तो पाइल्स, खून आया तो पाइल्स, जलन हुई तो पाइल्स। यहीं से गलत सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। दूसरी गलती, दर्द के डर से मोशन रोकना। जितना रोकेंगे मल उतना सख्त होगा और अगली बार नीचे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तीसरी गलती, वॉशरूम को वेटिंग रूम बना देना। फोन लेकर बैठे रहना, बार बार जोर लगा रहे हैं और सोच रहे हैं थोड़ा और बैठेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन यही आदत नीचे प्रेशर और इरिटेशन दोनों बढ़ा सकती है। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो की सबसे काम की बात पर। आज मैं आपको 3 होम रेमेडीज दूंगा जिनका मकसद एक ही है, मल को थोड़ा नरम करना, जोर कम करना और नीचे बार बार चोट लगने से बचाना। पहली होम रेमेडी है पिसी हुई अलसी। अगर कब्ज पुरानी रहती है, मल थोड़ा सूखा, टूट टूट कर या पूरा साफ होने का एहसास नहीं आता, तो एक बड़ा चम्मच पिसी हुई अलसी दही, दलिया या ओट्स या गुनगुने पानी के साथ ली जा सकती है। अगर बॉडी को सूट करे तो धीरे धीरे 2 बड़े चम्मच तक जाया जा सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, अलसी के साथ पानी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तभी मदद करेगी जब मल का स्मूथ रास्ता मिले। दूसरी होम रेमेडी है भीगी हुई अंजीर। अगर मल सूखा आता है और नीचे निकलते समय खिंचाव ज्यादा लगता है, तो रात में 2 से 3 सूखी अंजीर भिगो दीजिए और सुबह अच्छी तरह चबाकर खाइए। कई लोगों में इससे मल पास करना काफी आसान हो जाता है और नीचे का दबाव थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो मात्रा संभल कर लीजिए। तीसरी होम रेमेडी है ओट्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म ऐसा फूड सपोर्ट चाहिए जो रोज की डाइट में आसानी से जोड़ा जा सके, तो 2 बड़े चम्मच ओट्स दही, खिचड़ी, दलिया या दूध में मिला करके लिया जा सकता है। यह मल को थोड़ा भरा हुआ और नरम बनाने में मदद कर सकता है और कई लोगों में बाउल पैटर्न को भी बेहतर दिशा देता है। अब एक छोटी लेकिन जरूरी बात, अगर बाहर बहुत जलन,
रगड़ या छिलन जैसा एहसास हो तो मोशन के बाद जगह को हल्के गुनगुने पानी से साफ करके बाहरी हिस्से पर बहुत पतली लेयर प्लेन पेट्रोलियम जेली को लगाई जा सकती है। अगर दर्द बहुत तेज हो तो कुछ दिनों के लिए पेन रिलीफ देने वाली लिडोकेन जेली जैसे टॉपिकल चीजें डॉक्टर की सलाह से लेना बेहतर रहेगा। और अगर बाहर वाली पाइल्स में खुजली या सूजन ज्यादा हो तो ओवर द काउंटर हेमोरॉइड्स क्रीम थोड़े समय के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा अपने आप यूज मत कीजिए। अब एक छोटा प्रैक्टिकल रिसेट सुनिए। सुबह उठिए, पानी पीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। दिन में इन 3 होम रेमेडीज में से एक की शुरुआत कीजिए। सब कुछ एक साथ मत करिए। अलसी या भीगी अंजीर या ओट्स। फिर 5 से 7 दिन ऑनेस्टली देखिए बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। और साथ में एक रूल याद रखिए, अर्ज को बहुत देर तक मत रोकिए और टॉयलेट पर बेवजह मत बैठिए। अब रेड फ्लैग्स बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बार बार खून आ रहा है, बहुत पेनफुल गांठ फील हो रही है, फीवर है, पस है, पेट में भी दिक्कत है या एक हफ्ते की सही केयर के बाद भी राहत नहीं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और एक बात बहुत साफ सुनिए, हर ब्लीडिंग सिंपल पाइल्स नहीं होती, इसलिए बार बार खून आना इग्नोर मत कीजिए। पूरी बात एक लाइन में दोस्तों, अगर दर्द बहुत तेज कटने जैसा है और मोशन के बाद भी जलन बनी रहती है तो फिशर का शक बढ़ता है। और अगर शिकायत ज्यादा खून, भारीपन, खुजली या सूजन उभार की है तो पाइल्स की संभावना बढ़ती है। लेकिन दोनों की जड़ बहुत बार एक ही होती है, कब्ज, सख्त मल और गलत बाउल हैबिट्स। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम एक ऐसा कनेक्शन खोलेंगे जैसे बहुत लोग आज भी सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि कब्ज सिर्फ वॉशरूम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पेट बार बार पूरी तरह साफ नहीं होता, गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, हैवीनेस बनी रहती है और गट स्लो पैटर्न में फंसा रहता है, तो असर सिर्फ नीचे नहीं दिखता। धीरे धीरे यही कहानी पेट की शेप और बेली फैट तक भी पहुंच सकती है। यानी अगली वीडियो में हम समझेंगे कब्ज से बेली फैट कैसे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि आज पहली बार किसी ने पाइल्स और फिशर का फर्क इतनी आसान शब्दों में समझाया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंसान तक शेयर कीजिए जो नीचे की हर प्रॉब्लम को बस पाइल्स समझकर बैठा हुआ है। और कमेंट में लिखिए फर्क, क्योंकि सही राहत की शुरुआत बहुत बार सही पहचान से होती है।